कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश स्पोकन का क्लास होली से पहले शुरू हुआ था और चल रहा है। कल क्लास 11 था, आज जो है क्लास 12 है। ठीक है जी। कंटिन्यू सीखिए। किसी भी चीज को अगर लगातार कर किया जाता है तो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, उसमें सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है और बहुत सारा चीज आदमी सीखता भी है। एक दिन में कोई भी चीज नहीं होता है, लेकिन लगातार जब उस पर काम किया जाता है तो एक दिन जरूर बहुत सारा चीज हो जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, एक दिन में नहीं बनता, उसे बनने में टाइम लगता है। इसलिए कहा गया है रूम वाई नॉट बिल्ट इन अ डे। मकान एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन जब कंटिन्यू काम किया जाता है तो बनने के बाद पूरा कलर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह जब आप इंग्लिश सीखना शुरू कीजिएगा, ठीक है, पहले छोटा छोटा स्ट्रक्चर सीखना है और उस पे आपको प्रैक्टिस करना है, फिर बड़ा स्ट्रक्चर पे करना है। तो क्या होगा, छोटा सेंटेंस बोलिए, बड़ा सेंटेंस बोलिए, सारा चीज आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए और देखिए कहाँ पे क्या आपको सीखना है स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, उससे पहले एक लाइन है यहाँ पे, इसे समझिए कि सफलता का मंत्र है सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास करो। देखिए, सपना वो नहीं है जो रात में आप देखते होंगे, और सपना वो भी नहीं है जिस सपना से आपको दोस्ती होगा। ठीक है, सपना वो होता है जिसे पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है। ठीक है जी, ये आप भी जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि हम आपको कितना भी मोटिवेशन दे दें, लेकिन हम आपके साथ में 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना देर का वीडियो लेक्चर रहता है उतना देर रहते हैं। सबसे पहले आदमी अपने घर के स्थिति और परिस्थिति के बारे में वो खुद अवगत रहता है, वहां से उसको सेल्फ मोटिवेशन लेना चाहिए कि मेरे साथ क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कितना टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है जी। तो मेहनत हर आदमी को करना चाहिए कुछ पाने के लिए, क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि जब आप मेहनत कीजिएगा तो आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, ठीक है, आपके पास पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसा है तो दूसरा आदमी भी आपको मान सम्मान देगा, अगर नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो आपको खुशी देगी उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा का वजह रहता है, मनी का रोल रहता है। इसलिए उतना मेहनत जरूर करना चाहिए आदमी को जहां से आपका डेली का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और कुछ न कुछ आपका ख्वाहिश भी पूरा हो। ठीक है जी। और इंग्लिश अभी के समय में आप कहीं भी जाइए, ठीक है, अगर बिहार से बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश का नॉलेज रहना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। चाहे आप सीख रहे हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उसे भी सिखाइए। अभी 12th का रिजल्ट आया है, बहुत स्टूडेंट आएंगे पटना कंपटीशन का तैयारी करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि 10th क्लास तक कोई इंग्लिश पढ़ता ही नहीं है, उसका बेसिक कमजोर रहता है, और वही लड़का आता है एसएससी सीजीएल का तैयारी करने के लिए, तो उसका क्या होता है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़ा नहीं रहता है पहले से, तो समझने में दिक्कत होता है। इसलिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर एडवांस इंग्लिश को समझने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। तो आप जहां कहीं भी है पहले बेसिक को जरूर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आज जो आप लोगों को समझना है, यूज ऑफ गेट एंड मेक समझना है। अब गेट एंड मेक का यूज कहाँ पे होता है हम आपको बताते हैं। इस दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, ठीक है जी। तो काम जो करता है, तो कुछ काम ऐसा होता है जो खुद से करता है, कुछ काम ऐसा भी होता है जो दूसरे से कराया जाता है। ठीक है जी। जब किसी काम को आप खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, वहीं पे गेट का यूज किया जाता है। ठीक है जी। इसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को देखना है, और स्ट्रक्चर के देखने के बाद फिर आपको एग्जाम्पल को देखना है। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे गेट का यूज होता है, गेट का भी यूज होता है, उसमें गेट्स भी है और गोट भी है, कब कहाँ पे किसका यूज होगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझे इस चीज को? तो चलिए हम आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बताते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बताते हैं और उसके बाद जो है हम आपको क्या बताते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर देखिए और उसके बाद एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, ठीक है, उसके बाद गेट है, गेट्स है, फिर गोट है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा वो वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। मेन वर्ब जो आएगा क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पहले भी बताए हैं। किसी के बारे में जो कुछ बोला जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाए, वही सब्जेक्ट होता है। ऐसे बचपन में जब आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, तो जो बचपन में भी गुरुजी, हर आदमी का जो छोटा छोटा बच्चा होता है घर पे टीचर रखते हैं पढ़ाने के लिए, होम टीचर, वो ट्रांसलेशन जब बताए होंगे तो आपको बताए होंगे
है ना। सब्जेक्ट का मतलब होता है, ऐसे हिंदी में करता था, आपको पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि काम करने वाले को कर्ता बोला जाता है ना। जो आदमी कुछ न कुछ करता है उसे ही सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन आप ऐसे भी समझिए, कभी अभी ऐसा भी होता है कि जहां पे आदमी कोई काम को नहीं करता है ना, किसी आदमी के बारे में कुछ बताता है, तो सीधा आप समझिए जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, गेट है या गेट्स है या गोट है। तो अब यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है ऑब्लिक है या, तो आप कहिएगा सर कहाँ पे गेट का यूज होगा, कहाँ पे गेट्स होगा, कहाँ पे गोट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो मेन भर है वह थर्ड फॉर्म में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट में ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और क्या रहेगा, नेम रहेगा। ठीक है, ही सी इट और नेम रहेगा, तो वहां पे किसका यूज होगा, गेट्स का यूज किया जाएगा। किसी भी आदमी का नाम रहेगा तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, गेट्स का यूज किया जाएगा। कब, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा तब, जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा सेंटेंस तब। और आपको गेट का यूज समझने के लिए कम से कम टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में वहां पे पढ़ सकते हैं, कंप्लीट टेंस को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट टेंस चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद देखिए जब सब्जेक्ट के रूप में आई यू वी दे रहेगा तो वहां पे किसका यूज होगा, गेट। कब, जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। ठीक है जी, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। यहां पे लिख दिया प्रेजेंट टेंस, समझिए आप कि सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। आप एक बार फिर से समझ लिए, ही सी इट और नेम रहेगा तो गेट्स का यूज होगा, आई यू और वी और दे रहेगा तो किसका यूज होगा, गेट का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे गोट है तो गोट का यूज कब होगा। ठीक है, ही सी इट नेम आई यू वी दे रहेगा तो गोट का यूज होगा है कब, जब सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, है ना, जब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस रहेगा। तो अब ये आप यहाँ पे समझिए कि प्रेजेंट टेंस की बात हुई, सिंपल पास्ट टेंस की बात हुई। तो आप ही सीधा समझिए कि इससे आगे जो पढ़िएगा, क्या आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे आइए, यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर बताए हैं उसी माध्यम से यहाँ पे आगे कुछ सेंटेंस है, कुछ एग्जांपल ऐसे देखिए। क्या है, आई गेट माई कार चेक्ड एवरी मंथ, मैं हर माह अपनी कार की जांच करवाता हूं, मैं हर माह अपनी कार की जांच करवाता हूं। अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया है, आई के साथ किसका यूज होगा, गेट का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, माय कार आया है। ठीक है, क्या उसके बाद मेन वर्ब है, तो यहाँ पे चेक का मतलब क्या होता है जी, जांच करवाना, जांच करना। यहाँ पे क्या है, चेक्ड है, ये क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक महीना वो जांच करता है, तो यहाँ पे एवरी मंथ है। क्या है, आई गेट माई कार चेक्ड एवरी मंथ, मैं हर माह अपनी कार की जांच करवाता हूँ, हर माह अपनी कार की जांच करवाता हूँ। आपको पहले ही बता दिए कि गेट का यूज होता है कहाँ पे, जब किसी काम को आप खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे से कराते हैं, उस कंडीशन में गेट का यूज किया जाता है। मान के चलिए दो लड़का है, एक रोहन है और एक मोहन है, एक रोहन है और एक मोहन है। ठीक है जी, मोहन किसी काम को अपने से नहीं कर रहा है, रोहन से करवाता है, तो उस कंडीशन में किसका यूज होता है, गेट का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो क्या है, कार को जो चेक कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई क्या है, जो गैरेज होगा वहां ले जाएगा। ठीक है, तो वहां ले जाएगा, वहां कार को जांच करवाया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, आई गेट माई कार चेक्ड एवरी मंथ, मैं हर माह अपनी कार की जांच करवाता हूं। अब बोलिएगा, मैं हर माह अपनी टीवी को चेक करवाता हूं, मैं हर माह अपनी मोटरसाइकिल को चेक करवाता हूं, मैं हर माह अपनी लैपटॉप को चेक करवाता हूं। आप इस पे बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, आई गेट माई लैपटॉप चेक्ड एवरी मंथ, वहां पे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं जिस चीज का आपको जरूरी है, जिसके लिए आप काम करवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही गेट्स हिज रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड बाय मी। अब क्या है यहाँ पे कि क्या है, ही है जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, यहाँ भी ही है। और क्या पता है, ही के साथ किसका यूज होता है, गेट्स का यूज किया जाएगा, तो ही के साथ यहाँ पे गेट्स का यूज किया गया है। उसके बाद क्या है, हिज रेफ्रिजरेटर, जो कि क्या है, आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, कोई वस्तु आ गया है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। अब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म में है, तो रिपेयर नहीं, क्या होगा, रिपेयर्ड, जो कि वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है, बाय मी। वह अपना रेफ्रिजरेटर मुझसे ठीक करवाता है, वह अपना रेफ्रिजरेटर मुझसे क्या है, ठीक करवाता है, ठीक करवाता है। क्या है, रेफ्रिजरेटर किसी और का है, वह खुद से तो नहीं करता है, ठीक भी किसी और से करवाता है। तो आपको बता दें कि जो गेट का जो यूज होता है,
है ना। जब किसी काम को आप खुद से नहीं करते हैं, किसी दूसरे से कराते हैं, तो उस कंडीशन में किसका यूज होता है? गेट का यूज किया जाता है। उस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? गेट का यूज किया जाता है। ठीक है, समझे इसे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। और इसके लिए हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि दुनिया का हर वो चीज जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, उसको समझने में आदमी को बड़ी मजा आता है। अब इंस्टेंट प्लेजर क्या होता है, जैसे हम आपको इतना देर बताए हैं, तो ये क्या है, हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए, सारा चीज इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है। यही चीज अगर 5 मिनट आप रील्स देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, उधर से आता है मुंह ऐसे कर देगा, है ना, कोई गलत बात बोल देगा वहां पे, वो आपको ज्यादा आनंद देगा। तो दुनिया का हर वो चीज जो पल भर का खुशी देता है ना, वो आगे की ओर कभी नहीं ले जाती है ना। जो कुछ ऐसा होता है जो आपको जिंदगी में क्या होता है, कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा वहां से, उसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दिल दिमाग मस्तिष्क को एकदम पूरा जुनून के साथ लगाना पड़ता है। लेकिन कॉमेडी देखिए, कुछ वायरल रील्स होता है वो देखिए, ठीक है जी, वहां पे आपको कुछ नहीं दिल दिमाग लगाना नहीं, देख रहे हैं मजा आ रहा है, लेकिन वहां से कहीं कुछ नहीं होगा। आप किसी से बात कर रहे हैं तो कॉमेडी में जो कुछ कुछ आलतू फालतू बोला गया है, वो आप किसी के सामने यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के सामने बात कर रहे हैं और इंग्लिश में कुछ बोलना हो, तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा। आप भी देखिए, घर में छोटे बच्चे हैं, उसे भी बोलिए देखने के लिए। हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेके आएंगे, जहां से कंप्लीट ग्रामर, बेसिक ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश पढ़ना बोलना लिखना हर किसी को सिखाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे की ओर देखिए, ये गेट है, तो अब मेक का भी यूज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मेक का यूज पढ़िए, कुछ एग्जांपल गेट पे भी है, इसे देख लीजिए, फिर आगे मेक का यूज पढ़ना है। ठीक है, गेट पढ़े थे, और देखिए इसमें गोट भी है। क्या है? ही गोट रोहन पनिश्ड, उसने रोहन को दंडित कराया। अब यहाँ पे क्या है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे गेट नहीं, क्या है? गोट है। और आप जो हिंदी में जो सेंटेंस पढ़े हैं, क्या है? उसने रोहन को दंडित कराया। रोहन को दंडित कराया, प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट में है, बीते हुए समय की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में है। और आपको बताए थे अभी कि जब बीते हुए बात की, है ना, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, बीती हुई बात है, वहां पे किसका यूज हो जाएगा? गोट का यूज होगा। सिंपल पास्ट में आ रहा है, किसका यूज हो जाएगा? गोट का। तो ही गोट रोहन पनिश्ड, ही सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे गोट आया है, रोहन ऑब्जेक्ट हो गया। पनिश का मतलब क्या होता है? दंडित करना। यहाँ पे पनिश्ड है, जो कि वर्ब थर्ड फॉर्म में है। कल भी आपको बताए थे, और आज भी समझ लीजिए, इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं, हिंदी में मीनिंग निकलता है ना, है ना, वह क्या होता है? वर्ब। पनिश का मतलब क्या होता है? दंडित करना। यहाँ पे पनिश्ड है, क्या है? उसने रोहन को दंडित कराया, है ना। किसको दंडित कराया है? रोहन को दंडित कराया है। दंडित करने वाला, सजाए देने वाला कोई और है, पनिश करने वाला कोई और है। तो किसी आदमी के द्वारा किसी काम को कराते हैं, वहां पे गोट का यूज कराया जाता है। ठीक है जी, गोट का यूज होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में बताए थे गेट और गेट्स, और जब पास्ट में रहेगा, सिंपल पास्ट में किसका यूज होगा? गोट का यूज होगा। उसके बाद देखिए, देखिए, वी शैल गेट आवर हाउस क्लीन्ड नेक्स्ट मंथ, हम अगले माह घर की सफाई कराएंगे। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आया है? शैल आया है। और जब शैल आएगा तो यहाँ पे गेट का ही यूज होगा। ठीक है जी, आवर हाउस यहाँ पे क्या है? आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। जो क्लीन है मेन वर्ब है, और थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। वी शैल गेट आवर हाउस क्लीन्ड नेक्स्ट मंथ, हम अगले माह घर की सफाई कराएंगे। देखिए इस टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते होंगे, खास करके जब दीपावली आता है तो बोलते ही हैं। ठीक है जी, दीपावली को तो छोड़िए, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ दीपावली में आप अपने घर को साफ कराते हैं। ऐसे भी जब रहते हैं 2 4 दिन 5 दिन पे, हमेशा साफ करवाते रहते हैं, जब कचरा हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, अपने आपके घर में आप कार पे चढ़ते हैं, गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, या बाल बनवाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इस टाइप का सेंटेंस आप हमेशा बोलते हैं। ठीक है, देखिए, वी शैल गेट आवर हाउस क्लीन्ड नेक्स्ट मंथ, हम अगले माह घर की सफाई कराएंगे। नेक्स्ट क्या है? आई गोट दिस बुक टाइप्ड बाय हर, मैंने उससे यह किताब टाइप कराई। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, गोट है, दिस बुक ऑब्जेक्ट हो गया, और टाइप के बदले क्या है यहाँ पे? टाइप्ड है, TYPED, टाइप्ड है, जो कि वर्ब थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, बाय हर, मैंने उससे यह किताब टाइप करवाई, मैंने उससे यह किताब टाइप करवाई। आप किसी से कुछ मंगवाते हैं बाजार से, किसी से कुछ करवाते हैं, कोई काम को करवाते हैं, उस कंडीशन में गेट, गेट्स, गोट यूज कर सकते हैं। सीधा गेट समझिए, जैसा कंडीशन आएगा, सिंपल प्रेजेंट की बात होगी, वहां पे गेट या गेट्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट में रहे सेंटेंस तो किसका यूज कर सकते हैं? गोट का यूज कर सकते हैं। अब कहिएगा कि कौन इतना सारा चीज याद रखेगा, कैसे बोला जाएगा? आपके मन में ये भावना जरूर आता होगा, ये बात जरूर ख्याल आता होगा कि इसको कैसे याद रखेंगे।
ठीक है। अगर एक छोटा सा सेंटेंस को बोलने के लिए आपके मन में ये बात आता है कि इसको हम कैसे करेंगे, तो आप ये बात को भी तो सोच सकते हैं, इतना बड़ा डिक्शनरी को कैसे लिखा गया, आप गूगल पे सर्च करते हैं उतना बड़ा कंटेंट कैसे है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। ठीक है जी। जब किसी आदमी का तबीयत खराब होता है, पैर टूट जाता है, तो उसको बैसाखी दिया जाता है चलने के लिए, जब वो सही हो जाता है फिर दौड़ने लगता है। आपको तबीयत खराब होता है, जरूरी थोड़े है कि जब तक सांस रहेगा तब तक इंजेक्शन ही पड़ेगा। ठीक है। इंजेक्शन देने के बाद ठीक हो जाते हैं, फिर आप चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, वही है। आपको ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस, अगर ये आप सीख लीजिए तो हम आपको फ्री में प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। अब प्रैक्टिस करने में आपको मजा कब आएगा, जब आप कुछ सीखे रहिएगा तब। ठीक है। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखिए मेक का यूज है ना, मेक का यूज है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, क्या है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद मेक है, मैक्स है, मेड है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में जो कोई सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो अदर वर्ड यानी कुछ सेंटेंस आ जाता है वहां पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब ही सी इट नेम रहेगा तो किसका यूज हो जाएगा, मैक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और आई यू वी दे रहेगा, ठीक है, तो किसका यूज होगा, मेक का यूज होगा। कब, जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। ठीक है। लेकिन आई वी यू दे ही सी इट नेम, ठीक है, जब सिंपल पास्ट में रहेगा तो किसका यूज हो जाएगा। ठीक है। सिंपल पास्ट में जब रहेगा तो किसका यूज होगा यहाँ पे, जानते हैं, मेड का यूज होगा। किसका यूज होगा, मेड का। ठीक है। मेड का यूज होगा। ठीक है। आई वी यू दे ही सी इट नेम रहेगा तो किसका यूज होगा, मेड का। कब, जब सिंपल पास्ट में रहेगा तब। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, बताया है क्या यहाँ पे, आप देखिए ही के साथ किसका यूज हुआ है, यहाँ पे मेक्स का यूज हुआ है। कब, जब सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। आप कहिएगा सर सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट पढ़ाए हुए हैं, जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है जी। ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। आप बोलते हैं ना, जब आप मुस्कान देते रहते हैं, मुस्कान, वो मुस्कान मेरठ वाली मुस्कान नहीं, चेहरे पे भी मुस्कान आता है। ठीक है। गाना भी पहले सुनेंगे, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, बात भी सही है। हर मुस्कुराने वाले आदमी पे जल्दी विश्वास नहीं कीजिएगा। ठीक है जी। कहा गया है एक्सप्रेशन इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, एक्सप्रेशन इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आदमी के चेहरे के जो मुस्कान जो उसे पता चलता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके लिए अनुभवी होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो आप पता चल जाएगा आपको कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुस्कुरा के आदमी बहुत ठगता भी है कभी कभी। ठीक है। तो हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, मेरठ वाली मुस्कान नहीं, याद कीजिएगा ड्रम वाली को। ठीक है। क्या, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ठीक है। जब कोई आदमी आपको हंसाता है तो आप तो नहीं हंस रहे हैं, कोई आदमी आपको हंसा रहा है। ठीक है। उस कंडीशन में किसका यूज हुआ है, यहाँ पे मेक्स का यूज हुआ। कब, जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तब। ठीक है। ही मेक्स मी लाफ बताए हैं आपको, ही के साथ किसका यूज होगा, मैक्स का यूज होगा। ठीक है। आगे चलिए। आजकल मेरठ वाली मुस्कान काफी वायरल है, अंदर चली गई है वायरल होते होते। ठीक है। चलिए। अब यहाँ पे क्या है, सैड मूवीज नॉर्मली मेक ओमेन क्राई। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सैड मूवीज कुछ ऐसे मूवी होते हैं जिसका स्टोरी कुछ दर्दनाक होता है। ठीक है जी। उदासी भी आ जाता है ना, लव टाइप से भी रहता है, जिससे आंख आदमी की आंख में आंसू आ जाता है। तो यहाँ पे मूवी नहीं, क्या है, मूवीज है, जो कि पुल्लल फॉर्म में है। ठीक है। जब यहाँ पे सब सैड मूवीज पूरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, पुल्लल फॉर्म में है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, मेक का यूज हो जाएगा। ठीक है। तो जो संजीदा पिक्चर होते हैं साधारणतः क्या होता है, आंखों को रुलाती है या आंखों में आंसू ला देते हैं, किसको, ओमेन को। ठीक है। अब क्या है, आई मेक हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे हंसाया, वो खुद नहीं हंसाया है, वो खुद नहीं हंसा है, मैंने उसे हंसाया है। ठीक है। तो मैंने उसे हंसाया, तो मैंने उसे हंसाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक नहीं मेड का यूज हो जाएगा। इस चीज को समझिए कि मैंने उसे हंसाया। ठीक है। थोड़ा पास्ट की ओर जा रहा है, आई मेड हिम लाफ हो जाएगा, मैंने उसे हंसाया। अब नेक्स्ट क्या है कि ही मेड मी स्टॉप माई कार, है ना, उसने मुझसे कार रुकवाई। अब प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, बीते हुए समय उसने मुझसे कार रुकवाई। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से, ठीक है जी, आप जा रहे हैं रास्ते से, कोई आपको ऐसे हाथ दिया गाड़ी को रोकने के लिए, आप रोक दिए कार। ठीक है। फिर आगे गए, कोई आपसे पूछा कि आप वहां पे क्या कर रहे थे, गाड़ी क्यों रखे थे, तो आप बोलिएगा उसने मुझे कार रुकवाई। तो कार रुकने की बात पहले हुई है, कोई आदमी आपसे बाद में पूछ रहा है और उसको बोल रहे हैं
क्या कि उसने मुझसे कार रुकवाई। जो कार रोकने का जो कार्यक्रम हुआ है, जो समय है, वो पहले हुआ है, बीते हुई बात है, पास्ट टाइम में है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मेड का यूज किया जाएगा, और ही के साथ मेड का यूज किया ही जाएगा कब, जब बीते हुए समय की घटना हो तब। तो ही मेड मी स्टॉप माई कार, उसने मुझसे कार रुकवाई। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे एक चीज और आपको देखिए कि जो स्टॉप है यहाँ पे V1 है, तो मेक के बाद, मेड के बाद जो है ना, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। यहाँ भी जो वर्ब है यह फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया है। नेक्स्ट है सी मेड हर हस्बैंड, सी मेड हर हस्बैंड, है ना, बाय दैट डायमंड, यहाँ पे BUY होगा। ठीक है, सी मेड हर हस्बैंड बाय दैट डायमंड रिंग, उसने अपने पति से वह हीरे की अंगूठी खरीदवाई। जब शादी होगा ना, तो पत्नी आएगी तो उसका बहुत डिमांड होता है ना। प्रत्येक फेस्टिवल में उसको गिफ्ट चाहिए, प्रत्येक फेस्टिवल में गिफ्ट चाहिए, और होना भी चाहिए, है ना। पूरे घर परिवार को छोड़कर जब वो आपके पास आती है तो आपसे ही सबसे ज्यादा उम्मीद होता है। ठीक है जी, तो आप मेहनत कीजिए, कमाइए, और उसके भी उम्मीद को पूरा कीजिए। अब ये नहीं कि सब कुछ बेच के उसी को दे दीजिए, जो जरूरत है उसी हिसाब से दीजिए। ठीक है जी, तो क्या है, सी मेड हर हस्बैंड बाय दैट डायमंड रिंग, उसने अपने पति से वह हीरे की अंगूठी खरीदवाई। ठीक है, तो आज जो आप लोग पढ़े हैं मेड और गेट का, ठीक है, मेक गेट का जो है यूज पढ़े हैं, तो इसे बढ़िया से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और वीडियो लेक्चर हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो इसे क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले हैं उसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप खुद भी समझें, उसे भी समझने का मौका मिले। ठीक है जी, आप कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर देखे होंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि इसको समझने में परेशानी होगी, लेकिन जब बार बार देखिएगा तो आसान हो जाएगा। किसी भी काम को बार बार करने से ही आसान होता है, एक बार करने से नहीं होता है। आप बचपन में जब क्लास 1 में आए तो वहां भी बहुत ऐसा चीज है जिसे कि आपको बार बार पढ़ना पड़ा। अभी 10th का एग्जाम हुआ है, 12th का एग्जाम हुआ है, जिस लड़का को, जिस स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन आया होगा, या जो टॉपर है, टॉप किया है, जरूरी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट को एक ही बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। आप जितना बार पढ़िएगा किसी भी चीज को, जितना बार देखिएगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और जैसे इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो इतना आसानी से आप किसी के सामने में इंग्लिश बोल भी सकते हैं। वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप पटना आ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो जो ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये जो है हमारा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ GK GS, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए BPSC, बिहार दरोगा, स्टेट PCS, BPSC, टीचर, बैंक, SSC, रेलवे, हर चीज़ का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोगों को स्पेशल बैच जो GK GS का भी स्टार्ट होगा, उसे पढ़ना है। रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। इसलिए चैनल पे बने रहिए। ठीक है, फेसबुक पे भी आप बने रहिए, वहाँ पे जुड़िए। ठीक है, कंटिन्यू कंटेंट को देखिए, हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।